दूसरे सर्वे को लेकर बवाल का ये पूरा मामला है। तो देखिए, जामा मस्जिद के सर्वे के दूसरे चरण का वीडियो जारी हो चुका है। जिलाधिकारी और एसपी की मौजूदगी में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता पहुंचे थे। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे थे। जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी वहां पर मौजूद थे। हिंदू समुदाय के द्वारा नारेबाजी करने के आरोपों को लेकर जारी किया गया एक वीडियो। सम्मिलित में 100 उपद्रवियों के पोस्टर जारी हो चुके हैं। तो सभी उपद्रवियों से नुकसान की वसूली होगी। ड्रोन और वीडियो सीसीटीवी फुटेज की मदद से देखिए पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि संभल के इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं सभी उपद्रवियों से वसूली की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे को लेकर ये पूरा बवाल का मामला है। बताया जा रहा है कि वीडियो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, जो सर्वे हुआ था दूसरा, उसमें जब जामा मस्जिद में एंट्री और एग्ज़िट हो रहा है जो सर्वे कमीशन वाली जो टीम थी उसका, तो उस समय का एक जो वीडियो है वो वकील पक्ष की ओर से जारी किया गया है। जो विष्णु शंकर जैन वकील हैं उनके पक्ष की ओर से जारी किया गया है। आपको बताएं कि अभी तक का जो हाल है संभल का, उसमें जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वो बेहतर बनाने के लिए पुलिस कर रही है कोशिशें। इसके अलावा जो बाज़ार हैं वो धीरे धीरे खुल रहे हैं और वहाँ पर जो लोगों की आमद है वो भी बढ़ रही है। यानी शहर जो है वो अपनी पटरी की तरफ लौट रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। अपने एक्शन मूड में पुलिस नज़र आती है। और इसके अलावा करीब 120 ऐसे चेहरे हैं, ऐसे दंगाई हैं जिनके पोस्टर कल पुलिस ने जारी किए हैं। ये सारे पोस्टर और चेहरे जो हैं कलेक्ट किए गए हैं वीडियोस से, फ़ोटो से, सीसीटीवी फुटेज है उससे। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो आगे भी जैसे जैसे इन दंगाइयों के चेहरे सामने आते जाएंगे वो इन चेहरों को सार्वजनिक करेंगे। और लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो शहर का अमन चैन बनाए रखने के लिए जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं उनकी पहचान पुलिस को बताएं और उसके लिए बाकायदा उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस का मंशा ये है कि जो शासन का आदेश है उसके अंतर्गत जो दंगाई हैं उनसे जो सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है वो सारा कुछ वसूला जाए। इसके अलावा उनको जेल भी भेजा जाए। शहर में चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो तैनात है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों की जो पुलिस है वो यहाँ पर लगाई गई है और पूरा शहर छावनी बना हुआ नज़र आता है। इसी दरमियान जो बाज़ार हैं वो खुलने की ओर हैं और वहाँ पर अभी फ़िलहाल अमन चैन जो है वो कायम है। जहाँ तक बात है आगे के प्रोसेस की, तो 29 नवंबर को जो कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की जाएगी, दाखिल की जाएगी। अब ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा सुनने में भी आया है कि हो सकता है कि जो कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट है दाखिल ना की जाए, कोर्ट से और ज़्यादा समय मांग लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे में जिला प्रशासन और जो कमिश्नर सर्वे है वो अपनी कार्रवाई कंप्लीट नहीं कर पाया या फिर कुछ और गुंजाइश अभी बाकी है। आपको बताएं कि 19 नवंबर को जब याचिका के बाद कोर्ट सर्वे के आदेश हुए थे, उसके बाद जब यहाँ पर कमिश्नर सर्वे की टीम जामा मस्जिद में गई थी तब तक अंधेरा हो चुका था और वहाँ भीड़ उतनी ही इकट्ठी थी जितनी 24 नवंबर को कोर्ट सर्वे के दौरान इकट्ठी थी। तो ये भी बात है कि रात का वक्त था, इसलिए वहाँ पर जो भीड़ का आक्रोश बढ़ रहा था उसकी वजह से पहले चरण का जो सर्वे है वो अधूरा रोक दिया गया। उसके बाद दूसरा सर्वे है वो 24 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू किया गया। लेकिन जब वहाँ पर अराजकता की स्थिति हो गई तो उसके बाद जो कमिश्नर सर्वे की टीम है वो बाहर आ गई थी। तो ये तो कहा विष्णु शंकर जैन ने कि हमारा काम पूरा हो गया, सर्वे पूरा हो गया, लेकिन वो कितना हुआ ये जो रिपोर्ट दाखिल होगी उससे पता लगेगा। और अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से जो कमिश्नर सर्वे का काम है वो पूरा होगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, जांच पड़ताल जारी है, वहां परिस्थितियां भी सामान्य हो रही हैं, लेकिन सियासत बढ़ती जा रही है। देखिए, सियासत का काम है ऐसी चीज़ों पर अपनी सियासी रोटियां सेंकना और सियासत वो काम बखूबी कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी संभल पहुंचेंगे, अखिलेश यादव संभल पहुंचेंगे। जो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल था माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में यहाँ आने को, उसको यहाँ पर नहीं आने दिया गया। और इसके पहले जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको भी पिलखुआ में रोका गया। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल तीर्थ तो बन ही चुका है और निश्चित तौर पर
29 नवंबर के बाद फिर से यहाँ पर कवायद होगी। अब देखने की बात यह है कि जो जिला प्रशासन और पुलिस है इस तरह की एक्टिविटीज़ को कितना रोक पाती है। और एक बहुत बड़ी आशंका जिला प्रशासन और पुलिस के सामने ये बनी हुई है कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना बड़ा शहर है, कहीं भी कोई भी कुछ भी सुलगा सकता है। इसी आशंका के चलते कल पूरे शहर में जो ईंटें हैं, जो पत्थर हैं, वो गली गली से कलेक्ट किए गए हैं। नगर पालिका और पुलिस मिलकर इस अभियान को लगातार चला रही है। और केवल कल ही नहीं, उससे जो पहले एक दिन है वहाँ उस दिन से ही ये पूरा काम जो है शुरू हो चुका था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरह की आशंकाएं पुलिस के मन में है, किस तरह के इनपुट शहर को लेकर, शहर की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के मन में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पुलिस इन पर अलर्ट जारी किए हुए है, अलर्ट रखे हुए है। और आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से रहती है। और जो 29 नवंबर का दिन है, जिस दिन कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होनी है, वो बहुत अहम दिन है। कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल होगी और कमिश्नर सर्वे की जो टीम है वो ये रिपोर्ट दाखिल करेगी। उस समय जो पक्ष और विपक्ष हैं वो भी कोर्ट में मौजूद होंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं